जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में प्रेमियों को एक बड़ी ही प्रेरणादायी कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक बहुत गरीब पंडित जी थे। पुरोहिती करके अपने परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण करते थे। तो एक ऐसा भी समय आया कि मुश्किल से उन्हें भोजन मिल पाता था। तो एक दिन पंडिताइन ने पंडित जी से कहा कि पतिदेव, आप परदेश जाकर कुछ धन कमाइए, नहीं तो अब हालत बहुत खराब होने वाली है। तो पंडित जी पंडिताइन की बात सुनकर परदेश जाने के लिए तैयार हो गए। पंडिताइन ने उनके रास्ते के लिए कुछ टिक्कड़ बना दिए। टिक्कड़ कहते हैं मोटी रोटियों को। सवेरा होते ही पंडित जी घर से रवाना हो गए। परदेश तो बेचारे कभी गए नहीं थे, लेकिन फिर भी चलते गए। तो चलते 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 रास्ते में एक मैदान पड़ा। दोपहर हो गई थी। तो एक कुआं पंडित जी को दिखाई पड़ा और वहाँ एक पेड़ भी था। तो पंडित जी ने सोचा कि यहाँ बैठकर भोजन कर लेना सही रहेगा। तो थोड़ी देर यहाँ भोजन करके आराम करके फिर आगे चला जाएगा। तो उन्होंने झोले में से लोटा निकाला, लोटे के डोरी बांधी और उस कुएं पर जाकर कुएं में लोटा डाला पानी निकालने के लिए। तो देखा कि उनके लोटे को कई जीव पकड़ लिए हैं। तो देखा कि एक ही कुएं में एक सांप, एक शेर, एक बंदर और एक आदमी, ये चारों पड़े थे। तो पंडित जी ये नज़ारा देखकर बड़े हैरान थे और चारों जीव पंडित जी से विनती कर रहे थे कि किसी भी तरह से उनको बाहर निकाला जाए। तो पंडित जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उन चारों को एक एक करके बाहर निकाल दिया। तो सबने पंडित जी की बहुत सराहना की और बड़ा उपकार माना। तो बंदर ने कहा कि पंडित जी, मैं फला फला जगह पर रहता हूँ, जब कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप दर्शन दीजिएगा। फिर शेर ने कहा कि मैं आपका क्या बदला देने लायक हूँ, लेकिन मैं फला फला जंगल में फला टीले पर रहता हूँ और आपके ऊपर जब कभी भी कोई कष्ट हो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सांप ने कहा कि पंडित जी, आपका मैं जीवन भर उपकार नहीं भूल सकता। आपके ऊपर कभी भी कोई खतरा आए तो मुझे आप मन ही मन में मदद के लिए याद कर लीजिएगा। मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा और जैसा भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर जो एक आदमी भी था, आदमी ने कहा कि मैं फला राज्य के फला गांव में रहता हूं और सुनार का काम करता हूं और इस समय तो मैं कुछ भी आपके लिए कर सकने में असमर्थ हूं, लेकिन जब आप मेरी मदद चाहें मुझसे आप जरूर मिलिएगा, ये मेरा पता है और मैं आपकी मदद करूंगा। तो सब अपनी अपनी बात कहकर फिर वहां से सब चल दिए और पंडित जी भी फिर आगे नहीं बढ़े और उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वापस घर को आ गए और पत्नी से ये सारा समाचार बता दिया। तो थोड़े दिन बीते और थोड़े दिनों बाद पंडिताइन ने फिर से पंडित जी से कहा कि बड़ी मुश्किल से गुजर हो रहा है, आप ऐसा करिए, अपने मित्रों से कुछ मदद लीजिए। तो पंडित जी पंडिताइन की बात पर राजी हो गए और मित्रों की मदद लेने के लिए चल दिए। तो सोचते सोचते वे शेर से मिलने चले गए। तो चलते 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 जब वे शेर के बताए ठिकाने पर पहुंचे तो देखा कि शेर टीले पर बैठा है और शेर पंडित जी को देखते ही टीले से नीचे उतर आया और पंडित जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा। और फिर पंडित जी को साथ अपने थोड़ी दूर जंगल में ले गया और वहां शेर ने एक आदमी को मारकर खाया था और आदमी के गले में सोने और मोतियों का जड़ाऊ हार वो वहां पड़ा था। तो शेर ने उस हार को उठाकर पंडित जी को दिया और उनको जंगल के पार तक पहुंचा दिया। तो पंडित जी सोचने लगे कि ये हार लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे तो भोजन कपड़े के लिए
धन चाहिए। तो पंडित जी विचार किए कि मेरा जो मित्र सुनार है, तो सुनार भाई के पास चला जाए तो वो इसके ठीक दाम लगाकर बेचवा देगा। तो पंडित जी पहुंचे सुनार के पास। तो सुनार ने पंडित जी को बड़े ही सम्मान के साथ बैठाया, सारा हालचाल पूछा। तो पंडित जी ने अपने झोले से हार निकाला और सुनार को देते हुए कहा कि इस हार का भाई ठीक ठीक दाम लगवा दो और इसको बिचवा दो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो सुनार ने हार देखा तो हार लेकर एक दो बार उसे उल्टा पलटा और फिर कुछ सोचकर फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सुनार हार को देखकर पहचान गया कि ये तो 9 लखा हार है और उसी ने राजा के लड़के के लिए बनाया था। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस हार को ले जाकर राजा को दूंगा तो राजा के यहाँ मेरी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और इनाम भी मिल जाएगा। तो वो सुनार हार को ले जाकर राजा के हाथों में दे दिया। हार को देखते ही राजा ने सुनार से पूछा कि ये राजकुमार का हार तुम्हें कहाँ से मिला? राजकुमार 2 दिन हो गए शिकार खेलकर अभी तक नहीं लौटे और बिना उनको मारे कोई उनके गले से ये हार नहीं पा सकता। जरूर ही तुमने किसी तरह से राजकुमार को मारा है या मरवाया है। तो सुनार को इस बात की आशा नहीं थी। तो सुनार कहने लगा कि हुजूर, ये मेरे यहाँ एक पंडित जी ये हार लेकर आए हैं और मेरे घर पर बैठे हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए हुजूर। तो तुरंत ही राजा के प्यादे सुनार के घर गए और वहाँ पंडित जी बैठे थे और पंडित जी को पकड़ लिए और सुनार को छोड़ दिया। सुनार जान बचाकर घर भागा। पंडित जी को रात भर का मौका देकर सुबह फांसी का राजा ने हुक्म दे दिया और पंडित जी को जेल में बंद कर दिया। अब पंडित जी सोचने लगे कि हे भगवान, कहाँ से कहाँ इस सुनार के पास में आया, उधर ही बाजार में ही अपने बेच लेता, थोड़ा बहुत दाम जो भी मिलता वो ठीक था। अब तो बच्चों का मुंह देखना भी नसीब में नहीं होगा और कल सुबह फांसी लगा दी जाएगी। तो पंडित जी जब थोड़ी रात हो गई, लोग सो रहे थे और पंडित जी बड़ी चिंता में थे, तो उन्होंने मन ही मन में अपने मित्र सर्प को याद किया। तो ज्यों ही सर्प को याद किया और सर्प तुरंत पंडित जी के सामने हाजिर हो गया और उनसे उनका पूरा हाल पूछा। तो पंडित जी ने सारा हाल सर्प को सुनाया और कहा कि बचाने का कोई उपाय हो तो करो, नहीं तो सुबह फांसी तो लग ही जानी है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद फिर सर्प ने कहा कि पंडित जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। मैं अभी रनिवास में जाता हूँ, वहाँ राजा रानी एक पलंग पर सोए हैं। मैं राजा को फला फला जगह पर काटूंगा और अपने को रानी को दिखाकर मैं भाग जाऊंगा। कोई भी दवा होगी, कोई भी झाड़ेगा, मेरा विष नहीं उतरेगा। और आप यहाँ उस समय शोर मचाइएगा कि मैं सांप झाड़ना जानता हूँ, मैं सांप का विष झाड़ सकता हूँ। और किसी तरह से राजा को झाड़ने के लिए आप पहुँच जाइएगा और अपनी उंगली से जहाँ मैं काटूंगा उस जगह को छू दीजिएगा और इतने में ही मैं अपना सारा विष खींच लूंगा और राजा जी जाएगा। राजा के जीवित होने पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको छोड़ दिया जाएगा और आपको इनाम भी मिलेगा। तो सर्प की ये सारी योजना सुनकर पंडित जी को थोड़ा हौसला हुआ, दम हुआ और फिर सर्प वहां से गया और सीधे रानी के कमरे में पहुंचा और उसने राजा को काट लिया। राजा चीखा तो रानी ने सांप को देखा और सांप वहां से गायब हो गया। तो रानी ने सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया और रोना धोना वहां शुरू हो गया। राजा को सांप काट लिया, राजा को सर्प ने डस लिया, पूरे राज्य में हल्ला मच गया। रानी की दशा भी खराब होने लगी। मंत्री ने ढाढ़स बंधाया, लेकिन अब क्या हो, सारे वेद और झाड़ फूंक करने वाले पहुंचे, सबने अपनी अपनी खूब विद्या लगाई, लेकिन विष उतरा ही नहीं।
तो राजा बेहोश था और रानी छाती पीट पीट कर रो रही थी। इधर जब जेल में पंडित जी ने सुना कि राजा को सांप ने काटा है तो हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि मैं सांप झाड़ना जानता हूँ, मैं राजा को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मुझे राजा के पास पहुंचवाओ। तो जेल वालों ने पंडित जी की खबर रानी और मंत्री तक पहुंचाई। उधर अब राजा के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो मंत्री ने कहा कि उस कैदी को बुलाओ, उसे भी देख लिया जाए। तो हारे वे सारे वेद और झाड़ फूंक करने वाले परेशान थे। तो पहले तो राजकुमार शिकार में मर गया था, दूसरे फिर राजा की मृत्यु, तो सारा राज्य दुखी था। तो पंडित जी को लाया गया। पंडित जी रनिवास में पहुंचे, बड़ी भारी वहां भीड़ लगी थी। तो पंडित जी ने राजा के शरीर को चारों तरफ से देखा और जहां सर्प ने बताया था उसी जगह पर अपनी उंगली लगा दी। तो क्षण भर में ही सारा विष उतर गया। राजा उठकर बैठ गया। तो राज्य में चारों तरफ शोर मच गया कि एक कैदी ने राजा को जिंदा कर दिया है। चारों तरफ राज्य में खुशहाली छा गई। रानी ने पंडित जी का काफी आभार माना और उनका परिचय पूछा। पंडित जी ने अपना सारा किस्सा रानी को कह सुनाया। तो रानी ने कहा कि आप निर्दोष हैं, आपको फांसी नहीं होगी और आपने तो मेरा सुहाग बचाया है। आज से आप इस राज्य के राजगुरु होंगे और हमारे आधे राजपाट की हैसियत आपको दी जाएगी। राजा ने सरकारी दस्तखत करके पंडित जी को आधे राज्य का मालिक बना दिया। पंडित जी के दिन बदल गए, रंग से राजा हो गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहानी सुनाकर बतलाया कि आज के आदमी का ये व्यवहार हो गया है। आप देखिए कि जानवर होकर शेर और सर्प ने किस प्रकार से उपकार का बदला चुकाया, लेकिन आदमी होकर सोनार ने अपने स्वार्थ और लालचवश अपने प्राण बचाने वाले को फांसी दिलवा दी। आदमी आज जानवर से भी बहुत नीचे हो गया है, बदतर हो गया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि आदमी को उपकार का बदला अवश्य चुकाना चाहिए। जय गुरुदेव।